लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आज नीतीश कैबिनेट के लिए 21 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे की अगर बात करें तो 12 नेताओं ने शपथ ली है। इसमें रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार बबलू, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरी सहनी, कृष्णनंदन पासवान और सुरेंद्र मेहता शामिल हैं। वहीं पर जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, जयंत राज, सुनील कुमार, जमा खान, शीला मंडल, रत्नेश सदा और मदन सहनी का नाम शामिल है। बीजेपी कोटे से 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें सबसे खास बात यह है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिसमें दिलीप जायसवाल, केदार प्रसाद गुप्ता और सुरेंद्र मेहता शामिल हैं। वहीं अति पिछड़ा वर्ग से रेणु देवी और हरी सहनी है, जबकि दलित समुदाय से जनक राम और कृष्णनंदन पासवान को शामिल किया गया है। वहीं पर ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा को यहां जगह मिली, जबकि राजपूत समाज से संतोष सिंह और नीरज बबलू हैं। इसके अलावा नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। यानी बीजेपी ने अगड़ा और पिछड़ा वर्ग को एक साथ साधने की कोशिश की है। कास्ट समीकरण के हिसाब से बीजेपी अपने कोर वोटर पर फोकस्ड है। और वहीं पर जेडीयू कोटे से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू ने सबसे ज्यादा दलित चेहरों पर भरोसा जताया। जेडीयू कोटे से 4 दलित चेहरे हैं, इनको कैबिनेट में जगह मिल गई है, जिसमें अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार हैं। इसके अलावा 2 अति पिछड़ा समुदाय के नेताओं को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है, शीला मंडल और मदन सहनी, जबकि एक पिछड़ा वर्ग से जयंत राज हैं। राजपूत समाज से लेसी सिंह है, जबकि एक अल्पसंख्यक चेहरा जमा खान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और मंत्री बनने के बाद मंगल पांडे, बीजेपी नेता मंगल पांडे ने क्या कहा वो सुनते हैं। तो हमारे साथ मंगल पांडे जी है। मंगल जी मंत्री फिर से बने, पार्टी ने फिर से भरोसा किया आपको? निश्चित रूप से जिम्मेवारी फिर से पार्टी ने मुझे दिया है राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का, और जो जिम्मेवारी मिला है उस कर्तव्य का पालन करूंगा। और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने पुनः मुझे पर भरोसा कर इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने का निर्देश दिया है। बिहार और बंगाल का टारगेट क्या रहेगा? बहुत क्लियर है, पूरे देश का टारगेट 400 पार, बिहार 40 का 40 और पश्चिम बंगाल में 42 में 35। तो साफ तौर पर मंगल पांडे ने कहा है कि पूरे देश में 400 के पार का टारगेट है, तो पश्चिम बंगाल में 35 और 40 का टारगेट बिहार में है। अब देखना यह है कि जिस तरह से मंगल पांडे ने कहा है वो कितना जनता पूरा कर पाती है। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ जी मीडिया पटना। और वहीं पर मंत्री बनने के बाद महेश्वर हजारी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। महेश्वर हजारी जी फिर से मंत्री बने, हमारे साथ हैं। फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा किया है, और जब विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया था उसी समय क्लियर हो गया था कि आप मंत्री बन रहे हैं। नहीं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के प्रति हमेशा समर्पण भावना रहेगा, और पार्टी की सेवा जिस तरह से करते रहे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता नेताओं को भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, जो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूँगा। लोकसभा का क्या हाल रहेगा बिहार में? लोकसभा के तो चूंकि एनडीए गठबंधन है, और मैं समझता हूं बिहार में 400 के 400 सीट हम लोग जीतेंगे। तो साफ तौर पर महेश्वर हजारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से भरोसा जताया है उस पर खरे उतरेंगे। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ जी मीडिया पटना। बीजेपी कोटे से मंत्री रेणु देवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्हें सुनते हैं। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी फिर से मंत्री बनाई गई हैं। ये तीसरी बार है कि वो मंत्री बनी हैं।
काफ़ी दिनों से हैं, 80 के दशक से बीजेपी में हैं। रेणु जी, फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से मैं पार्टी के सभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी अपने नेताओं को और यहाँ प्रदेश के हमारे जो सभी नेता हैं, भाई सम्राट चौधरी जी, भाई विजय जी, भाई प्रेम जी, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि एक कार्यकर्ता को जब विश्वास करके काम दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता विश्वास पर खड़ा उतरता है। और जब हम खड़ा उतरते हैं तो हमें लगता है कि अपने परिवार के हैं और हम सभी परिवार हैं, तो हमारा काम भी उस तरह से खड़ा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, निश्चित रूप से हम 400 पार। कल जो है आचार संहिता कल से लागू हो जाएगा, चुनाव आयोग पीसी करेगा 3 बजे, तो क्या लक्ष्य रहेगा पूरे देश का और बिहार का? पूरा लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है, हम परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य को क्या चिंता करना है। परिवार के सभी लोग साथ में हैं, सब साथ काम कर रहे हैं। यानी बिहार में 40 सीटें, 40 का 40 सीट लेंगे हम। रेणु देवी का साफ तौर पर कहना है कि 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगी। साफ तौर पर जिस तरह से रेणु देवी ने कहा है, अब देखना यह है कि जनता उस समय लोकसभा चुनाव में किसे चुनती है। कैमरा में राजेश गुप्ता के साथ रुपेश वाता, जी मीडिया पटना। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। बहुत खुशी है और कभी अटका हुआ नहीं था, समय आया था, आज का मुहूर्त था, आज हुआ। और सभी माननीय मंत्रियों को जो बिहार की सरकार में आज सम्मिलित हुए हैं, शपथ लिए, सबको बहुत बहुत बधाई और आगे की शुभकामना, जो उनका हर काम सफलता के साथ हो। सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के विकास के लिए सफलता है। यह मंत्रिमंडल की बड़ी जिम्मेदारी है और सब लोग ऐसे मंत्री बने हैं जो कर्मठता के साथ काम करने वाले हैं। जेडीयू कोटे से एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। लेसी सिंह ने इस पर क्या कहा, वो सुनिए। तो हमारे साथ मंत्री लेसी सिंह हैं। लेसी जी, नीतीश कुमार जी ने फिर एक बार भरोसा आप पर जताया है, क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों पर भरोसा जताया है जिनकी जनता में पकड़ है। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी भरोसा जताया था, पुनः भरोसा जताया गया है। हम लोग उनके भरोसा पर खरा उतरने का काम करेंगे। पार्टी का भी काम कर रहे हैं और जो भी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी ईमानदारी से मेहनत करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का काम करें। सीमांचल की बात करें तो मिथिलांचल, सीमांचल से खुद आप आती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं टफ है कि हाँ, वो वैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और उन्होंने भी घोषणा कर दिया है खुद आपको महागठबंधन है, तो कितना चुनौती रहेगा एनडीए के लिए वहाँ? चुनौती को अवसर में हम लोग बदलेंगे। पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट जीते थे और इस बार 40 जीतेंगे और पूरे देश भर में एनडीए की 40 पार होगी। तो साफ तौर पर लेसी सिंह का कहना है कि चुनौती को हम लोग अवसर में लेंगे और लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। कैमरा राजेश गुप्ता के साथ रुपेश वाता, जी मीडिया पटना। जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह बनी और उसके अलावा बीजेपी कोटे से मंत्री बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी हैं, मंत्री बने हैं। दिलीप जी, पहली बार मंत्री बने हैं, साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं पार्टी दी है, इससे पहले संगठन में आपको जिम्मेदारी था। देखिए, बहुत दिनों से 15 वर्ष तो मैं बिहार में प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूं और अभी केंद्रीय नेतृत्व ने भी हमें सिक्किम का प्रभारी बनाया है और इसके पहले भी जो है मंत्री पद के दायित्व को निभाने का, विभिन्न अलग तरीके से निभाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं विकसित बिहार कैसे बने, अपराध मुक्त बिहार कैसे हो, माफिया मुक्त बिहार कैसे हो, उसकी चिंता सरकार करेगी और हम लोग अपने दायित्व को निभाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है इस बार 400 पार, यानी बिहार का 40 सीट जीतना है। पिछले बार एनडीए गठबंधन ने 39 सीट जीता था, एक सीट हमारा किशनगंज रह गया था। उसी जिले से आप आते हैं। इस बार मैं किशनगंज सीट दूंगा तो 39 से 40 होगा तो 400 पार होगा। विपक्ष को क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए, तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ होती थी, गांधी मैदान लोग हुए थे, विपक्ष को क्या कहेंगे? आप 40 के 40 पार करने। देखिए, मदारी जब खेल खेलता है तो वहां भी भीड़ बहुत हो जाता है।
आपने कभी देखा होगा मदारी का खेल, बहुत भीड़ होता है, इसीलिए भीड़ होना वो मदारी का खेल है, लेकिन जनता के दिल को जीतना वो नीतीश कुमार जानते हैं। इसीलिए जो है मदारी का खेल और नीतीश कुमार जनता का दिल जीतने वाले नेता हैं, तो दोनों में फर्क तो है ना। तो विपक्ष पर दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा है। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ रूपेंद्र वार्ता, जी मीडिया पटना। बीजेपी कोटे से मंत्री बनने के बाद नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। तो हमारे साथ नीरज बबलू जी हैं, मंत्री बने हैं। फिर से एक बार बीजेपी ने भरोसा जताया है और खास तौर पर बीजेपी का कहीं ना कहीं टारगेट सीमांचल है और मिथिलांचल है। तो बीजेपी ने भरोसा जताया आपकी पार्टी ने, और जिस तरह से बीजेपी का टारगेट है उस पर खरा उतरेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पार्टी के नेतृत्व हमारे नेता ने हम पर भरोसा जताया, निश्चित रूप से हम उस पर खड़ा उतरेंगे। जो भी काम सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसे पूर्ण किया जाएगा। और जो हमारा इलाका है, कोसी और सीमांचल के इलाका है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम सारा का सारा सीट जीतेंगे। पूरे राज्य में 40 में 39 जीते थे पिछली बार, इस बार 40 में 40 जीतेंगे हम। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ थी, जिस तरह लालू यादव ने सभा किया था, भैया भीड़ से वोट नहीं होता है, नाचने वाला भी आता है तो उसमें भी भीड़ हो जाता है। यहाँ वोट का मतलब है, और तेजस्वी यादव को पिछली बार 0 सीट मिला था, इस बार भी 0 ही मिलेगा। तो साफ तौर पर मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि आरजेडी को 0 सीट मिला था 2019 में, और 2024 में भी यही हाल रहेगा। अब देखना यह है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो क्या आते हैं। कैमरा राजेश गुप्ता के साथ रूपेंद्र वार्ता, जी मीडिया पटना। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू को मंत्री बनाए जाने पर सुपौल में जश्न का माहौल है। सदर बाजार में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटकर खुशियां जाहिर की है। नीरज सिंह बबलू छातापुर सीट से विधायक हैं और वो पहले भी राज्य सरकार में मंत्री थे। वहीं कुछ और नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। तो राजभवन में खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, शपथ ग्रहण के बाद। देखिए, श्रवण कुमार जी मंत्री बैठे हुए हैं, संजय जायसवाल जी जो बेतिया पश्चिम चंपारण के सांसद हैं, खुद राजू प्रताप रूडी हैं जो छपरा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। श्रवण जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, फिर आगे भी विस्तार होने का है क्या? 6 सीट बचा है। ये विषय किसी मंत्री का नहीं है, ये विषय मुख्यमंत्री जी का है। तो मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार है, वो जब करना चाहेंगे करेंगे। सम्राट जी ने कहा है कि होगा। अब सम्राट जी कहे तो आप उनकी बात सुनिए, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि बड़े नेताओं का आपस में बातचीत करके ये चीज़ों का हल निकाला जाता है। लोकसभा का क्या रहेगा परिणाम, क्योंकि कल जो है घोषणा हो जाएगी? लोकसभा में इस बार एनडीए 40 में 40 जीतेगा बिहार में, और 400 पार करेंगे देश में, और पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। संजय जी, जिस तरह से अब कल चुनाव आयोग पीसी कर रहा है, 3 बजे चुनाव की घोषणा हो जाएगी विधिवत, क्या लग रहा है जिस तरह से अभी महागठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि 40, हम लोग की 40 सीटें जीतेंगे, क्या होगा? 50 दिन में मेरे लोकसभा क्षेत्र में 100 सड़क और पुल माननीय सरवन जी ने निकाल दिया है। यह बताता है कि पहले जिसके पास ग्रामीण विकास था उसने ना ग्रामीण विकास किया, ना शहर विकास किया, ना स्वास्थ्य किया, ना सड़क किया, केवल अपना चेहरा चमकाते रहा। आज 50 दिनों में मैं सरवन जी को धन्यवाद ही देने के लिए साथ बैठा हुआ हूँ कि केवल 50 दिनों में 100 पुल और सड़कें मेरे इलाके में इन्होंने दे दिया। यही एनडीए के विकास की पहचान है। तो या आप कहना चाह रहे हैं कि एनडीए में विकास होता है, महागठबंधन की सरकार रहती है तो नहीं होता है? महागठबंधन में एक ही आदमी गांव, शहर, स्वास्थ्य, सड़क सबका मंत्री रहता है और वो केवल कभी ऑफिस नहीं जाता है, और पूरे बिहार का विकास रोका हुआ था। आज बिहार विकास के तेज रफ्तार में फिर से पकड़ लिया। राजू प्रताप रूडी जी, कितनी सीटें जीतेंगी? देश में क्या रहेगा माहौल और बिहार में क्या रहेगा? नहीं, देश और बिहार में सब एक ही माहौल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और एक बड़ी बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम फिर से एक बार लोकसभा जीत के आएंगे। इसमें कोई दूसरा
इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो अलग अलग होते जा रहा है। राहुल जी अब क्या करेंगे? ये तो आपको राहुल जी से पूछना होगा, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं। तो साफ तौर पर सभी का कहना है कि 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम आएंगे तो रिजल्ट क्या आता है। कैमरा राजेश गुप्ता के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।